जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज बात करते हैं मित्रों पितृदोष के बारे में कि पितृदोष जो कि ज्योतिष भी हमारी कुंडली में बता देते हैं, या वैसे हमें कोई परेशानी हो जाती है तो कहीं जाते हैं तो कोई भक्त भी हमें बताता है कि भाई पितरों का दोष है, पितर बंधन में है, पितर आपके प्रेत योनि में है, पितर मलिन है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे, उसके उपाय के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि वो जो पितरों का जो दोष है, जब पितर हमारे प्रेत योनि में होते हैं, मलिन होते हैं, तो हमें कष्ट कैसे होता है। हम तो उनके बच्चे हैं, वो हमें कष्ट कैसे देते हैं? क्या वो सच में हमें कष्ट देते हैं? वो हमें कष्ट कैसे मिल पाता है? जो आदमी मर गया, चला गया इस दुनिया से, सब कुछ हो गया, उसका हमारे साथ क्या संबंध रह जाता है? भाई वो तो गया, जब वो अपना कर्म भोग के सारी चीजें करके चला ही गया है, तो उसका हमारे साथ क्या संबंध रह गया? मान लो कहीं चला गया, इधर उधर भटक रहा है, या किसी का कहीं और किस कारण से वो पितर बन जाते हैं, ऐसे क्या दिक्कत रह जाती है, क्या परेशानी रह जाती है, इसी के बारे में बात करेंगे आज मित्रों हमारे इस वीडियो में। जो भाई चैनल पर नया है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पितर दोष जो कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा दोष है, मुसीबत की तरह होता है मित्रों। हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में जो पितरों की समस्या आती है, देखिए जो इन चीजों को नहीं मानते, भाई वो तो ना माने। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जब हमें कोई बीमारी, कोई दिक्कत होती है, तो आदमी उसको तब मानता है जब उस खुद के ऊपर हो जाती है। कब मानेगा? जब खुद के ऊपर हो जाती है। जब हमारे ऊपर परेशानी, दिक्कत है ही नहीं, तो हमारे लिए तो है ही नहीं वो। लेकिन जिसके ऊपर है, उससे जाके पूछो कि परेशानी वो क्या होती है। तो इसीलिए पितर दोष होता है, पितर होते हैं और उनके कारण में कष्ट भी मिलता है। वो हमें कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन वो कष्ट मिलता है। कैसे मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि भाई वो पितर होते कौन है, बनते कैसे। देखिए जो पितर, जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो पितर बन जाते हैं, वो पितरों में आते हैं। या हमारे घर में कोई ऐसी मृत्यु हो जाए जिसकी शादी ना हुई हो, यानी कि जिसका वंश ना हो, वंश ना चले, या वंश शादी भी हो जाती है, उनके कोई बच्चे ना हो, वो भी पितर योनि में जाते हैं। या पूरी विधि विधान से जैसे हम आजकल करते हैं, पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो 13 दिन तक, पूरे 13 दिन तक घर में कोई मांगलिक कार्य है तो छोड़ो, छोटी मोटी भी कार्य नहीं होता, घर में टीवी तक नहीं चलाते थे, पड़ोसी भी, घर के पड़ोस में भी टीवी नहीं चलाते थे भाई। लेकिन आजकल क्या है, खुद के घर में ही अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो शाम को ही टीवी चल जाएगा। टीवी में लोग न्यूज चला के, और कुछ नहीं तो न्यूज चला के बैठ जाएंगे, ये कहेंगे न्यूज देख रहे हैं। अरे भाई आपके घर में एक मृत्यु हो गई, ऐसा काम हो गया और आप टीवी देखने के लगी आपको। ये सब ये दोषी होते हैं, ये सब भी पूरे विधि विधान से 13 दिन के बजाय 5 दिन में, 7 दिन में, 3 दिन में, आजकल 13 दिन का पूरा प्रोसेस कर देते हैं। उसके बाद फिर महीने का, भी 6 महीने का होता था, ताकि वो पूरी विधि विधान से होती थी, ताकि पितर दोष हमें लगे ही ना, और हमें लगता भी नहीं था। आजकल क्यों, इसीलिए ज्यादा है। अब पितर हमें परेशान क्यों करते हैं? देखिए पितर ही प्रेत होता है और प्रेत ही पितर होता है। वो कैसे होता है? हमारे घर का जब कोई पितर किसी दूसरे घर में चला जाता है, भटकता हुआ इधर उधर भटक रहा है, मलिन अवस्था में है, या कोई तांत्रिक कोई पकड़ लेता है उसको अपनी शक्तियों के द्वारा, तब किसी में भेज देता है, तो प्रेत ही होता है वहां पे। उनके घर का हमारे घर है तो हमारे लिए वो प्रेत है, हमारा हमारे लिए पितर है ना, औरों के लिए तो प्रेत ही है वो, क्योंकि वो मलिन है। अब वो भटकता रहता है, हमें दुख कैसे मिलेगा, कष्ट कैसे मिलता है? हम चाहे कितनी, अभी बहुत से भाई भी बताते हैं या बताएंगे भी कि हम तो पितृ बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, पितरों के लिए भी करते हैं। भाई आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, सही है, लेकिन जब आप पितरों के लिए कुछ करते हो या पूजा पाठ करते हो, आपके पितरों तक आपकी पूजा पहुंचती नहीं है। अब कैसे नहीं पहुंचती? भाई वो मलिन है। जब वो मलिन अवस्था में होते हैं तो हमारी पूजा का उनको कोई फल ही नहीं मिलता है। आप उन्हें जल देते हो, नहीं मिलता है। आप उन्हें, उनके लिए कुछ भी करो, उनके लिए अच्छा खाना दोगे, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मलिन है।
मलिन जब अवस्था में होते हैं तो उनको मलिन ही चीजें पसंद आते हैं, वो मलिनता में रहते हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिलता। जो अच्छे अच्छे पेड़ है प्रकृति के जिन पे देवताओं का वास होता है, वहां पर मलिन अवस्था में पितर है, उनका वास ही नहीं होगा। वो इधर उधर भटकते रहते हैं, झाड़ियों में पड़े रहते हैं, इधर उधर गंदगी जगह पे रहते हैं। वो आप स्वच्छ जल उनको उनके लिए दोगे तो वहां पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो मलिन है। वो मलिन है तो इसलिए फिर वो मलिन है तो मलिन ही भाई, तो आपको कष्ट ही मिलेंगे। अब क्या बात, अब बात ये भी आएगी कि हमें कष्ट क्यों होता है। हमें कष्ट इसलिए होता है, वो हमें कष्ट नहीं देते हैं। अब उनका डीएनए हमारे से जुड़ा हुआ है। डीएनए का मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर मान लो मेरे घर में कोई बीमार हो गया बहुत ज्यादा, हम वो देखेंगे, उसको देख के हमारा मन सूख जाएगा, हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, हम खाएंगे नहीं कुछ भी, क्यों, हमारा आदमी बीमार पड़ा है। वही अवस्था है कि पड़ोस में या कहीं रिश्तेदारी में हम देखने चले जाएंगे जरूर, उस समय दुख होगा, लेकिन घर आके हम खाना वाना सब खाएंगे, आराम से रहेंगे, टीवी देखेंगे। तो वही पितरों का है। जब हमारे पितर मलिन होते हैं, अब वो तो मलिन है, वो भूखे हैं, कपड़े नहीं है, अन्न नहीं है, जल नहीं है, गंदगी है, तो वो हमारे डीनों से जुड़े होते हैं। तो उनका मन, तो उनको देख के हमारी जो आत्मा है वो दुखी होती है। अब हम तो कुछ कह नहीं पाते, लेकिन जो हमारा मन है, जो हमारी आत्मा है, उनको तो पता होता है ना। जैसे बोलते हुए आत्मा सो परमात्मा, तो वो दुखी होते हैं, तो वो दुख हमें मिलता है, फिर खुद हमारे थ्रू हमें दुख मिलता है, हमारे काम नहीं बनते हैं। किसी के बच्चे की समस्या आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात और बताओ मित्रों, पितर दोष जो होता है, जिसके घर में पितर दोष है ना, बार बार उसके घर में खाने में बाल निकलेगा। ये 101% है, आप देख लेना, बार बार बाहर निकलेगा, बार बार निकलता रहेगा। ये भी पितर दोष के लक्षण है ये। तो भाई पितर और प्रेत एक ही होते हैं। वो इसी कारण से हमें दुख मिलता है, क्योंकि वो हमारे डीएनए से जुड़े होते हैं। जो हमारे डीएनए से जुड़े नहीं होते उनके कारण हमें कष्ट मिल जाएगा, लेकिन पता चलने के बाद हम किसी भगत के पास या किसी अन्य साधक के पास इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। जब किसी के बाहर के घर का पितर आप में आ जाता है, जिसे हम भूत भी बोल दें, वही प्रेत भी बोल दें, अगर वो आ जाता है उसके में, तो उसका हम इलाज करा सकते हो, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हमारे घर का ही पितर हमारे पे आ जाता है किसी के ऊपर, या हमारे को कष्ट दे रहा है, तब उसको भगा नहीं सकते हैं। भगाने के बजाय हम उसको शुद्ध करेंगे, उसकी मलिनता हटाएंगे, ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। और मुक्ति ही सबसे बड़ा उपाय है। फिर एक बात यहाँ एक और भी आ जाती है भाई, अगर मान लो मुक्ति हो गई हमारे पितरों की, और मुक्ति होने के बाद भी, मुक्ति यानी कि परमात्मा की कृपा से कई दूसरी योनि में उसका जन्म हो गया है, और फिर भी हमें भाई बताते हैं भाई पितरों के लिए करो, पितरों की ये लो करो। भाई उसका तो जन्म ही हो गया, फिर हम उसके लिए क्यों करें, ये बात भी आती है भाई, लॉजिक भी है बात में। लेकिन ये भी एक विधान है, जब हमारे जिनकी मुक्ति हो गई है पितरों के लिए, जब उनके लिए कुछ करते हम, तो चाहे वो किसी भी योनि में हो, किसी भी योनि में, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। क्योंकि आत्मा तो वही है, उसने तो शरीर बदला है, आत्मा तो वही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलती आ रही है, तो वो हमें उसका फल मिलता है हमें। तो इसलिए हमें पितरों के निमित्त हमेशा करना चाहिए जो भी उपाय है। लेकिन यहाँ मेन बात जो वीडियो है वो है कष्ट की, कि पितरों के कारण जो होने वाला कष्ट है उसकी मुक्ति हम कैसे करें, पितरों की मलिनता कैसे हटाएं, उससे हम किस तरह उपाय करें कि हमें उससे छुटकारा मिल सके। मित्रों देखिए मित्रों, उपाय बहुत छोटा सा है, घरेलू उपाय है, ज्यादा वैसा भी नहीं है। उपाय सुन लीजिए। सबसे पहले जिसके भी घर में पितरों के कारण प्रॉब्लम चल रही है या नहीं भी चल रही है, देखिए जिसके घर में प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो वो भी ये उपाय कर सकता है, अरे जिसके घर में चल रही है उसको तो करना ही करना है। उपाय क्या है, आपको मित्रों पितरों के लिए क्या करना है, आपको 1 लोटा लेना जल का, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। देखिए उपाय, 1 लोटा आपको जल लेना है, उस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, पहले गंगा जल डाल के ऊपर से जल कभी नहीं डालना चाहिए। पहले आप जल डालें, उसमें फिर गंगा जल मिलाएं।
आप उसमें थोड़ा बना ला मीठा, मीठे की जगह चीनी नहीं लेनी आपको, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए, चाहिए इतना सा, 2 चीजें हो गई। अब उसमें थोड़े से डालने चावल, चावल आपको लेने साबुत, कोई टूटा हुआ चावल ना, थोड़े से चावल उसके अंदर डाल दीजिए। और एक लाल कलर का फूल लेना आपको, लाल बिल्कुल लाल नहीं होता भैया, लाल में कई आते हैं, जैसे गेंदे का फूल होता है उसमें लालिमा होती है, ऐसे बहुत से फूल होते हैं जिसमें लालिमा होती है, तो उसको भी हम लाल ही बोलते हैं। तो लाल कलर का आपको फूल लेना है, वो भी उसी में डालना है। अब आपको मित्रों क्या करना है, ये जो जल है ना, ये आपको दक्षिण दिशा की मुंह करके, अगर थोड़ी, या फिर आप दक्षिण दिशा में मुंह करने की भी आवश्यकता नहीं है, जिस साइड से भी सूरज आपकी तरफ निकलता है, ये जल आपको सूर्य भगवान को देना है। ये जो जल है सूर्य भगवान को अर्पण करना है, और सूर्य भगवान को अर्पण करते हुए सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये जो जल है आप हमारे पितरों को प्रदान करें, ताकि उनकी मलिनता हटे और उन्हें मुक्ति प्रदान हो, वो कष्टों से हट सके। सीधा ना देने के बजाय जल हमेशा भगवान के थ्रू ही हमें अपने पितरों को इस अवस्था में प्रदान करना चाहिए। तो सूर्य भगवान के थ्रू ही हमें जल को, भगवान को ये जल देना है। और ये जल देने के बाद एक छोटा सा उपाय साथ साथ आपको फिर जल देने के बाद में करना है। आप आ जाइए, अपना बैठ जाइए जहां पे जोत बत्ती करते हैं। एक पाठ है मित्रों, ये गणेश जी का है, इसको हम गणेश अधार्व पाठ बोलते हैं। अगर किसी के पास ना हो भाई तो हमें व्हाट्सएप पर आप कमेंट करें, हम देंगे। 11 बार आपको गणेश अधार्व का पाठ करना है, 11 बार। और जब आपके 11 बार पाठ पूरे हो जाए तो अपने हाथ में जो सीधा हाथ है उसमें थोड़ा जल लीजिए। अब आप अपना नाम बोलिए, पिताजी का नाम बोलिए, अपने दादाजी का नाम बोलिए, और साथ में अपना गोत्र बोलिए, जहां आप रहते हैं उस स्थान का नाम बोलिए। और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति देव, रिद्धि सिद्धि के दाता, प्रथम देव, प्रथम पूज्य, ये पाठ मैं अपने पितरों को समर्पित करना चाहता हूं। तो ये पाठ फिर आप अपने पितरों को समर्पित कीजिए और जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो पाठ है अपने पितरों को मिलेगा। और ये आपको हर रोज करना है। स्टार्टिंग में आप 21 दिन कीजिए, अगले महीने फिर 21 दिन कीजिए, जब तक आपकी समस्या समाप्त ना हो जाए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि खुद ही आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, आपके पितरों की मलिनता हट जाएगी, वो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी उनको, चाहे वो कहीं हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी के पास हो, कहीं फंसे हो, कैसी भी, कोई भी हो, उनको मुक्ति मिलेगी। तो ये आपको करना है। अब इसके साथ में देखिए, अमावस्या तो सब निकालते हैं, लगभग निकालते घरों में, लेकिन जो नहीं निकालते और पितरों की समस्या है उनके लिए भी ये उपाय उनको भी करना है। अमावस्या जब आती है तो अमावस्या को ज्यादातर घरों में खीर बनाई जाती है। तो मित्रों आपको क्या करना है, आपको एक अंगारी करनी है जो कि उपले से बनती है। अंगारी लेनी है, आपको दक्षिण साइड में मुंह करके बैठना है, और एक अंगारी लेनी है, और उसी अंगारी पर और एक लोटा वहां जल रख लीजिए। वहां पर बैठकर आप अंगारी पर आपको भोग देना है खीर का। ये भोग भी आपको आपके जो कुल देव है या कोई इष्ट देव है उनके नाम से अपने पितरों को समर्पित करना है, ठीक है। और उसके बाद अंगारी पर जो अपने जल का लोटा रखा है उसमें से थोड़ा सा जल लेके अपनी इस उंगली से और ऐसे 3 बार इस तरह से उस अंगारी पर जल को समर्पित करना है। अंगारी के पास, मतलब उसके ऊपर ही डालना, उसके पास समर्पित। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जो आपने खीर बनाई है अंगारी पर, तो आपने भोग दे दिया खीर का। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी खीर, 1 चम्मच, आधा चम्मच उस लोटे में डाल लीजिए। अब आपको जाना है मित्रों, जहां पे कहीं पीपल का पेड़ है मंदिर में, वो जल उस पीपल के पेड़ के जल में आपको समर्पित करके आना है। और वहां पर आपको जरूर प्रार्थना करनी है, पितृदेव महाराज ये आप ग्रहण करें और आप अपने कष्टों से मुक्त हो, आपकी मुक्ति हो और हमें भी अपने कष्टों से मुक्ति मिले। तो
इस तरह से, और ये जब आप काम कर रहे हैं, अंगारी जब आप कर रहे हैं, तो एक पितृ गायत्री मंत्र होता है, पितृ गायत्री मंत्र, इसका 11 बार आपको जाप करना है। अब ये उपाय आपको हर अमावस को करना है। वो जो पहले उपाय बताया वो 21 दिन तक लगातार करना है। अब ये नहीं है कि भाई कितने दिन करना है, देखिए हो सके तो उस 21 दिन के अंदर ही आपके पितरों को मुक्ति प्रदान, क्योंकि जब आपके कष्ट दूर होते जाएंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा पितरों से आपके पितर को मुक्ति हो गई है और मलिन अवस्था उनकी हट गई। तो इस तरह से आप ये उपाय करके अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करें, उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करें, उनकी मलिनता हटाएं, ताकि आप भी कष्ट से मुक्त हो सकें और आपके पितर भी कष्ट से मुक्त हो सकें। तो जो मैंने पाठ बताया गणेश जी का, जिसके पास नहीं है या जिन्हें नहीं पता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें, हम आपको उससे पाठ देंगे। वो वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तब भी आप व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम।